सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ा था, दो बैलों की कथा। ये कहानी थी। हमने उसके मौखिक लिखित प्रश्न कर लिए थे, यानी 1, 2, 3 और 4 प्रश्न उसके कर लिए थे। अब हम देखते हैं व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ बता करके हमें वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। तो क वाला है होश उड़ जाना। होश उड़ जाने का अर्थ होता है बहुत डर जाना। प्रयोग कैसे करेंगे? पुलिस को देखते ही चोरों के होश उड़ गए। ख है जल भून जाना। जल भून जाने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। प्रयोग करेंगे इसका, महेश जरा सी बात पर जल भूनकर राख हो जाता है। गे वाला है दम फूलना। दम फूलने का अर्थ होता है सांस का तीव्र गति से चलना, यानी सांस का बहुत तेज गति से चलना। इसका प्रयोग करेंगे, तेज चलने से मेरा दम फूलने लगा, यानी मैं तेज गति से चल रहा था, मेरा दम फूलने लगा। घ है आव देखा न ताव। आव देखा न ताव का अर्थ होता है बिना सोच विचार के काम करना, यानी बिना सोचे विचार करिए काम करना। तो प्रयोग करेंगे इसका, बच्चों ने आव देखा न ताव, बस जो सामान दिखा उसे खरीदने लग गए। फिर है माथा चूमना, प्यार करना। माथा चूमने का अर्थ होता है प्यार करना। मुकेश के परीक्षा में अच्छे अंक आने पर उसकी माँ ने उसका माथा चूमा। तो ये आप प्रश्न नंबर 5 है, जो क्या है मुहावरे हैं वो, और इनका क्या करना है, हमें अर्थ बता करके वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखे, यानी विलोम शब्द लिखिए। दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला है सख्त। सख्त का अर्थ होता है मुलायम। प्यार। प्यार का अर्थ होता है नफरत। गरम। गरम का अर्थ होता है ठंडा। खुशी। खुशी का अर्थ होता है गम। रात। रात का अर्थ होता है, यानी विपरीत अर्थ होता है दिन। अंदर बाहर। दाएं बाएं। खरीदना बेचना। ऊपर नीचे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करें, यानी ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। जिसमें पहला है चारा पानी। काजी होश में पशुओं के लिए चारे पानी का इंतजाम नहीं था। दूसरा शब्द है कांजी होश। कांजी होश में कई जानवरों को कैद कर रखा था। फिर है तीसरा दुर्दशा। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा। लड़की से बैलों की दुर्दशा देखी नहीं गई। फिर है प्यार। झूरी बैलों से बच्चों की तरह प्यार करता था। फिर है खेत। हीरा और मोती हरी हरी मटर को हीरा और मोती खेत में हरी हरी मटर को चट करने लगे। फिर अगला शब्द है व्यापारी। मोती तेजी से व्यापारी की तरफ झपटा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी इसमें अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनको हमें शुद्ध यानी सही करके लिखना है। गलत शब्द लिखे हुए इनको हमें सही करके लिखना है। पहला है चूमना। तो चूमना के च के बड़े की मात्रा आएगी चूमना। आश्चर्य। आश्चर्य यानी प्रसिद्ध। प्रसिद्ध शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखेंगे प्रसिद्ध। आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको आशीर्वाद वह पे लगाएंगे। आश्चर्य। आश्चर्य को लिखे आश्चर्य। उत्साह है, तो उत्साह में आधा तय आएगा, पूरा तय नहीं आएगा, उत्साह है। फिर है अमृत। अमृत को री की मात्रा आएगी अमृत। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। जो सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो इसमें क, प्रश्न नंबर 9 में क है, किसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। किसान के सामने हमें सही का निशान लगाना है। ख वाला है, रात्रि हो जाने पर हीरा और मोती ने वहां से भागने का निश्चय किया। निश्चय जो शब्द लिखा हुआ है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। फिर ग है, अब दोनों बैल आज़ाद थे। दोनों बैल क्या हो गए थे, आज़ाद। आज़ाद के सामने हमें सही का निशान लगाना है। उसके बाद है घ,
झूरी की पत्नी भी दौड़कर हीरा और मोती के माथे चूम लिए। प्रश्न नंबर 10 है यानी वचन। अब वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य से एक व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक है, माला, कली, चिड़िया, मक्खी आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य से एक से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तक एक वचन है, बहुवचन बन गया पुस्तकें। माला एक वचन है, बहुवचन बन गया मालाएं। कली एक वचन है, बहुवचन बन गया कलियाएं, कलियां। कली एक वचन है, बहुवचन बन गया कलियां। चिड़िया एक वचन है, बहुवचन हो जाएगा चिड़ियां, चंद्रबिंदु आ जाएगी। मक्खी एक वचन है, बहुवचन बनेगा मक्खियां। ऐसे ही हमें नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके वचन बदलने हैं। पहला शब्द है महिला, तो इसका वचन बदलोगे, बहुवचन क्या बनाओगे? महिलाएं। लता, लताएं। वस्तु, वस्तुएं। घोड़ा, घोड़े। तारा, तारे। बकरी, बकरियां। कविता, कविताएं। रस्सी, रस्सियां। कॉपी, कॉपियां। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? ये वचन बदलने हैं। तो बच्चों हमारा जो 9 चैप्टर था उसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी बुक में फिल करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।